Good morning class, myself Prerna Nishad, your chemistry teacher. This is your cover page of your book, and today we continue our chapter number 1, which is some basic concept of chemistry, and today's topic is classification of matter. First one is physical classification and another is chemical classification. So physical classification is based on 3 states, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आप सभी जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है, ठीक है. सो हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर मैटर मे बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होती है? 3 तरह पे, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर. वो किस तरह का है, एलिमेंट है या कोई कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है. नेक्स्ट हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आइदर बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस. देखिए कोई भी एलिमेंट क्या होता है, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटे फॉर्म में होता है. ना ही उसको हम डिकम्पोज किसी फिजिकल तरीके से कर सकते हैं, ना ही केमिकल तरीके से, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. On the basis of physical and chemical properties, elements are classified as metal or non-metal. metals क्या होते हैं? ये एक हार्ड फॉर्म में होते हैं. इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसमें से जब हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, तो ये कैटायन के फॉर्म में आ जाते हैं. ये जनरली आपको ऑर्डिनरी स्टेट इसकी क्या होती है, सॉलिड होती है. बट एक्सेप्शन केस में आपका मरकरी और गैलियम आता है, जो कि लिक्विड होता है किसी भी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. इनकी हाई डेंसिटी होती है, ये डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, इस तरह से. नेक्स्ट आता है कि नॉन मेटल्स क्या है? ये आपके एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद एनायन बनाते हैं, ठीक है. मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एनायन बनाते हैं, ठीक है. ये इनकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है और गैसेस होती हैं जनरली, ओके. बट फ्यू आर सॉलिड. एक्सेप्शन केस में क्या होते हैं, कुछ आपके सॉलिड होते हैं, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया. इसके अलावा आपका आता है मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स. ये आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, मतलब कभी वो मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे, कभी वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे. तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेमी मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एक्सेट्रा. बट जैसे आप नॉर्मली समझिए तो लकड़ी जो होती है, अगर उसमें पानी, लकड़ी गीली हो गई तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने आप फ्लो करने लगती है, ठीक है. तो वो आपका गुड कंडक्टर हो गया. इट्स मीन्स वो एक तरह से मेटल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी जिसमें गुड कंडक्टर है तो वो प्रोड्यूस तो कर ही रही है ना, इस तरह से. और सूखी है तो वो एक बैड कंडक्टर होती है. अब हम देखेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं. कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिकम्पोज बाय केमिकल मीन्स इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स बट नॉट बाय फिजिकल मेथड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड से, ठीक है. जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, और ना ही इन्हें हम फिजिकल और केमिकल किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू डिकम्पोज मतलब होता है उनको ब्रेक करना. कोई भी एक चीज़ है उसे 2 भाग में बांटना या 3 भाग में बांटना डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है. आपका जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि इन वाटर रेशियो ऑफ HO इज ऑलवेज डेफिनेट, ठीक है. मिक्सचर. द टर्म मिक्सचर इज रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स ओन केमिकल प्रॉपर्टीज. देखिए मिक्सचर क्या है, साधारण भाषा में समझेंगे तो मिश्रण, मतलब किसी भी 2-3 चीज़ों को मिला दिया तो वो मिक्सचर कहलाता है. अब केमिकल के लैंग्वेज में क्या होगा, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ कोई भी कंपाउंड एक मिक्सचर कहलाता है, ठीक है. इसमें एक खास बात क्या है कि जब वो टूटेगा तो जैसे वाटर है उसमें क्या है, H2O होता है. अगर वो टूटेगा तो हाइड्रोजन अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऑक्सीजन अपनी अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा. समझ में आ रहा है?
मतलब जो भी टूट रहा है उसकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी होगी। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो से समझ में आ रहा है कि एक तरह का होना चाहिए, और हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जो एक तरह के कंपाउंड से या एक तरह के रेशियो से मिलके बने हो। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या है? आपके अलग अलग तरह के और डिफरेंट रेशियो में मिलके बने हो सकते हैं, 2, 3, 5 कितने भी मिला सकते हैं। जैसे कि एयर, एयर क्या है? आपकी होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये डिफरेंट गैसेस की है, ठीक है। एटम एंड एटॉमिक मास, एटम्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो एक केमिकल रिएक्शन में आपका पार्ट लेता है उसी को हम एटम कहते हैं। ये आप एकदम जैसे कहते हैं रट लीजिए कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। इसी से मिल के एटम्स के बाद मॉलिक्यूल आएगा, मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड आएगा, आपके ये आगे की एक सीरीज है, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन, जो फर्स्ट आता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास मतलब किसी भी एटम का मास इन रेफरेंस टू हम कार्बन लेते हैं, क्योंकि कार्बन जो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इसको हम C612, क्योंकि कार्बन 6 पोजीशन पे होता है, जो नीचे 6 लिखा रहता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो 12 है ये इसका मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए जनरली एटॉमिक नंबर का डबल कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ लीजिए, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एवोगैड्रो नंबर समझना है। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ एटम, ठीक है। जो ये वैल्यू दी है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपकी 1 ग्राम एटम की वैल्यू है। किसी भी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम की वैल्यू को निकालने के लिए हमें एवोगैड्रो नंबर Na चाहिए होता है। ये वैल्यू एकदम रट लीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 1 ग्राम एटम किसी का भी निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा? उसके मास को इससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे आपका दिया है ग्राम एटम निकालने के लिए मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमारा क्या है? 12/12, दिस gives 1 ग्राम ऑफ एटम। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।